Okay, so firstly start with the assignment 4. So start giving. We have 5 minutes तो चलेगा. So the time waste ना करते हुए assignment 4 के साथ continue करते हैं. So सबसे पहले कौन देना चाहेगा presentation? Everyone switch on your cameras and जल्दी से presentation दो assignment 4 की. Okay, then class को continue करते हैं. Yes, one show. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Okay, Vanshu. अपने बैकग्राउंड में अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है उसको रेडी रखें. We will do it very quick. सबकी स्क्रीन शेयर हो गई. मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है. Yes, explain quick. मैम मैंने ज्वेलरी शॉप का लिया था. उसमें तो सबसे पहले तो मैम अवेयरनेस. इसमें कस्टमर मैम ज्वेलरी शॉप के बारे में जानता है. मैम इसमें शॉप का ये होता है कि अधिक लोगों तक ब्रांड की पहचान पहुंचाना होता है. इसके लिए मैम सोशल मीडिया पर मैम वो पोस्ट डालेगा, फेस्टिवल ऑफर्स देगा मैम, और अट्रैक्टिव डिस्प्ले दिखाएगा, जिससे मैम लोग अवेयरनेस होते हैं. Okay. फिर आता है मैम इंटरेस्ट. इसमें मैम कस्टमर गूगल पर बेस्ट ज्वेलरी शॉप नियर में सर्च करता है, जिससे से ज्वेलरी शॉप के मतलब शॉप का पता चल जाता है. मैम आता है एक्शन. शॉप में मैम विशेष फेस्टिवल पर ऑफर दी जाती है, जिससे वे कस्टमर शोरूम में आकर मैम ज्वेलरी की खरीदारी करते हैं, जिससे वे अपने फ्रेंड्स और उसको भी बताते हैं. फिर मैम आता है लॉयल्टी. कस्टमर अच्छे मतलब दूसरे को अच्छे रिव्यू देते हैं, जिससे वे फ्रेंड्स और फैमिली को शॉप के बारे में बताते हैं, जिससे वह भी खरीदारी करते हैं मैम उस शोरूम में जाकर. Okay. Next, Rekha, I think. Yes, ma'am. Ma'am, good morning. Yes, good morning. Okay, इसके बाद Harlak, be ready, okay? Hands down कर लीजिए आपको. मैम मैंने मामा अर्थ नायका पार्टनर एग्जाम दिया है. Okay. अवेयरनेस में मैम सबसे पहले मामा अर्थ के कंपनी वाले सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जिसमें वो उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बेनिफिट्स वगैरह, डिस्काउंट वगैरह सब ये बताते हैं, जिसमें क्या बेनिफिट है. जैसे ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है, सभी स्किन के लिए मतलब बेनिफिशियल है. और उसके बाद इंटरेस्ट, अगर कस्टमर को उसमें इंटरेस्ट होता है तो वो उनकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं. एक्शन इन द लास्ट कस्टमर नेक्स्ट डिसीजन. कस्टमर को यदि प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो वो उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन बाय करते हैं. लॉयल्टी एंड रिपीट.
इस अगर पहले किसी ने वहां से प्रोडक्ट बाय किया है तो वो उसके बारे में रिव्यू शेयर करते हैं और कंपनी को टैग करते हैं। ओके नेक्स्ट पलक। पलक के बाद रमन। रमन रेडी रहे, ठीक है। मैम इसके अंदर जो रियल लाइफ मैंने लोकल ग्रोसरी आपका शॉप, स्क्रीन शेयर। मैम इसमें स्क्रीन शेयर नहीं हो सकता, थोड़ा इशू है फोन में। ओके एक्सप्लेन कीजिए। मैंने लोकल ग्रोसरी शॉप पे बनाया था, इसमें अवेयरनेस है। जैसे हम इसके अंदर कस्टमर्स को हम नॉर्मली इसमें हम कोई पोस्ट डाल सकते हैं कि भी हमारी शॉप पे ये प्रोडक्ट है, वेजिटेबल फ्रूट्स है, और उससे रिलेटेड हम इसके अंदर कस्टमर्स को एक मिनट, इसमें हम जो कस्टमर्स हैं उनको हम अपनी शॉप के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ये ऑफर डिस्काउंट्स स्कीम्स हैं, इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। दुकान जो हमारी शॉप है उसकी ओपनिंग क्लोजिंग टाइम के बारे में उनको अवेयर कर सकते हैं बता के। और देन इसके बाद है हमारे पास इसमें इंटरेस्ट इन कंसिडरेशन। इंटरेस्ट इन कंसिडरेशन के अंदर हम जो कस्टमर्स हैं वो कंपेयर करेंगे कोई भी दो शॉप में कि कौन सी बेस्ट है, हमें कहाँ से प्रोडक्ट अच्छे मिल सकते हैं, और नियर ग्रोसरी शॉप कहाँ है हमारे हाउस के पास, और वहाँ पे प्रोडक्ट सर्विसेज के रिव्यूज, उनके प्राइस क्वालिटी ये चेक करेंगे वहाँ पे। देन है एक्शन। इसके अंदर जो ग्रोसरी शॉप है उसके ऊपर डिस्काउंट लगा सकते हैं। जैसे हम 10% ऑफ है परचेज, कोई भी अगर हम 1000 रुपीज तक के कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं देन उस पर हम 10% ऑफर लगा सकते हैं होम डिलीवरी के बारे में। और कस्टमर विजिट कर सकते हैं शॉप को, प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर को, और व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे देख के और उसको परचेज कर सकता है। लॉयल्टी एंड रिपीट में अगर कस्टमर सेटिस्फाई है हमारी क्वालिटी से, प्रोडक्ट से और उसकी सर्विसेज से, तो वो उसके बारे में अच्छे रिव्यूज देगा और जो अपने नेबर्स होंगे, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको भी इसके बारे में बताएगा। और इससे हमारे शॉप में कस्टमर्स इंक्रीज हो सकते हैं। ओके नेक्स्ट। Can I explain, ma'am? Everyone switch on your cameras. Raman. Yes, दीजिए अपनी presentation. Yes, ma'am. Presentation. मैम स्क्रीन शेयर होगी। हाँ जी। मैम मैंने लोकल सॉफ्ट ड्रिंक शॉप के लिए बनाया था। इसमें हम पहले हमारे जो शॉप का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लोकल हैशटैग डालेंगे, जिसमें हम हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी मेन्यू, प्राइस और हम कैसे उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में कस्टमर को जानकारी देंगे मैम। उसके बाद है इंटरेस्ट। हम सोशल मीडिया के थ्रू मैम हम पीपल्स को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे उन्हें हमारी शॉप के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा, और हम उन्हें ऑफर्स देंगे जैसे कि हर वीकेंड पे 25% ऑफ और ड्रिंक्स पर। और उसके बाद है मैम एक्शन। अगर मैम लोग हमारे इंस्टाग्राम पर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैम हम ऑफर देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जो प्रोडक्ट है उसे परचेज करने के लिए अट्रैक्ट होंगे। लॉयल्टी, अगर हमारे प्रोडक्ट से पीपल्स खुश होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज शेयर करेंगे और हमारी शॉप पर विजिट करेंगे। Okay, next we have Coco Shahrawat. What's your name? Coco Shahrawat के नाम से पायल Coco. पायल मैम पायल। Okay, okay. Next इसके बाद तन्नू अलाहाबाद रेडी रहेंगे।
मैम स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। मैम सबसे पहले मैंने ना सैलून मार्केटिंग पे बताया है। सबसे पहला जो स्टेज है वो अवेयरनेस है। इस स्टेज में मतलब जो हमारी सोशल मीडिया पर पोस्ट होगी उसमें हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो मेकओवर वीडियोस हैं, ब्यूटी टिप्स देंगे। फिर इसके बाद हमारा सेकंड है इंटरेस्ट और कंसीडरेशन। इसके बाद मैम जो जब कस्टमर सैलून के बारे में मतलब हमारी पोस्ट देखते हैं तो उनके अंदर रुचि उठ जाती है कि हम मतलब इस सैलून के बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। इस स्टेज में जो कस्टमर है वो गूगल पर सैलून सर्च करता है, जो हमारी रेटिंग और रिव्यूज हैं उनको देखता है, सर्विसेज और जो प्राइस है उनको अदर जो सैलून है उनके साथ कंपेयर करता है। फिर थर्ड है हमारा एक्शन। इसमें मैम इस स्टेज में जो कस्टमर है ना वो अपना फाइनल डिसीजन लेता है कि मुझे इसी सैलून में जाना है या किसी और सैलून में जाना है। वो अपनी जो अपॉइंटमेंट होती है वो बुक कराता है। इजी मतलब जो हमारा सैलून है वो उनको ऑनलाइन प्रोवाइड भी करता है, तो वो अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो ऑनलाइन भी वो कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। Okay, next we have Tanu and Lavat, and उसके बाद विशाल कश्यप रेडी रही। Yes, ma'am. अंटिल मैंने मैम क्लास असाइनमेंट शेयर हो रही है? अपलोड कर दिए हैं, सो आप उसको अपलोड कर दीजिए, असाइनमेंट को सबमिट कर दीजिए, ठीक है। मैम हाँ क्लास जी शेयर हो रही है? नहीं, अभी हुई थी बट अब फिर से नहीं हो रही है स्क्रीन शेयर। ओके साक्षी, मैं सबका अब जिसका हुई रहता मैम? है ना आप अपना रेज हैंड करो, मैं देख के बता। हाँ जी, हाँ जी, हो रही है। मैम इसमें अवेयर हमारा जो ब्रांड है वो क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर मैंने असाइनमेंट बनाया है अपना, और इसमें अवेयरनेस में बताया गया है कि पीपल डिस्कवरी और ब्रांड फॉर दिस फर्स्ट टाइम। जैसे हमें अपने कस्टमर के पास है ना अपना ब्रांड पहुंचाना, तो हम सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम फेसबुक के जरिए बता सकते हैं ओके। कि हमारे ब्रांड में क्या क्या चीजें हैं। फिर मैम इंटरेस्ट में हमें हम जो भी ब्रांड, जैसे हमारा क्लॉथ ब्रांड है तो उसमें है ना हमारा फायदा हो रहा है, इंटरेस्ट बनेगा, तो फिर हम है ना उसके बारे में और चीज भी सर्च करेंगे जिससे हमें और फायदा होगा। आप क्यों रिसर्च करेंगे, आपको तो कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं ना। यस मैम, जैसे हम है ना उसके बारे में है ना और पता लगाएंगे जिससे है ना कस्टमर हमारे पास है ना और अट्रैक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट विशाल कश्यप। कन्वर्जन में हम्म, कन्वर्जन में हम अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे, और लॉयल्टी में हम अपना प्रोडक्ट खरीदेंगे। नेक्स्ट इसके बाद साहिल वर्मा रेडी रहे विशाल कश्यप के बाद। ओके। हेलो हाँ जी। मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हो रही है। हो रही है। मैम मैंने इसमें बैंगल शॉप के ऊपर बनाया है, लोकल बैंगल शॉप के ऊपर। तो इसमें हम सबसे पहले एक्शन होता है कि कस्टमर है ना अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं और हमारी शॉप पर आते हैं, बैंगल्स को खरीदते हैं और पेमेंट करते हैं। फिर लॉयल्टी है मैम, कस्टमर हमारी शॉप पर आते हैं, उसके रिव्यूज चेक करते हैं और हमारी शॉप को है सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, जिससे हमारी सेल बढ़ती है मैम। फिर अवेयरनेस होती है मैम, शॉप पोस्ट भी, जो हमारी शॉप है वो मतलब जो ब्यूटीफुल बैंगल्स होती है उनको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है कस्टमर को और उसके फॉलोवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर इंटरेस्ट में मैम
पीपल जो है हमारी शॉप को सर्च करते हैं इंस्टाग्राम पर, मतलब जो उनके आसपास की शॉप होती है उन्हें सर्च करते हैं। एंड मतलब हमारी शॉप को ढूंढने के बाद फिर वो उसके रिव्यू और मेन्यू को चेक करते हैं। डू यू नो कि आपने असाइनमेंट गलत बनाया हुआ है? सबसे पहले अवेयरनेस आता है, फिर इंटरेस्ट एंड कंसिडरेशन आंसर है जिसका आपने कंस्ट्रक्शन लिखा, उसके बाद एक्शन आएगा, फिर उसके बाद लॉयल्टी एंड रिपीट आएगा। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट वी आर साहिल वर्मा, उसके बाद नवनीत अरोड़ा रेडी रहे, नवनीत अरोड़ा के बाद कोमल मलिक। साहिल वर्मा स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, अभी तो नहीं। अभी नहीं हो रही। नहीं हो रही, एक मिनट। मैम अब देखना। मैम अब देखना। नहीं। क्विक। मैम अब हुई? मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं। हम ऐसे ही बता देते हैं, हुई नहीं। हेलो मैम। हाँ जी बताइए, सुनिए बताइए। मैम मेरा ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड है। फर्स्ट पॉइंट अवेयरनेस है। मैम पहले हम ब्यूटी पार्लर हम अवेयर करेंगे ब्यूटी पार्लर के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएट के थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं अपने पार्लर को। सेकंड, इंटरेस्ट एंड क्या कंसिडरेशन। डालोगे मैम अवेयरनेस में? क्या डालोगे? सिंपल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमारी सर्विस डिटेल होगी, प्राइस होगा, या फिर कंटेंट इंफॉर्मेशन होगी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होगी। सेकंड, इंटरेस्ट एंड कंसिडरेशन। मैम पीपल सर्च करेंगे बेस्ट ब्यूटी पार्लर, जैसे गूगल पे विजिट कर सकते हैं, पार्लर प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, रिव्यू, सर्विसेज, प्राइस एंड बिफोर आफ्टर फोटोज। मैम थर्ड है एक्शन। ब्यूटी मैम हम जैसे ब्यूटी पार्लर ऑफर दे सकता है ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, डिस्काउंट दे सकता है, इंस्टाग्राम टू एनकरेज कर सकता है कस्टमर्स को। हेलो मैम आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है मुझे। फोर्थ है लॉयल्टी एंड रिपीट। सेटिस्फाई कस्टमर। मैम अच्छे रिव्यूज देंगे, शेयर करेंगे सेल्फीज, या फिर प्रमोट कर सकते हैं पार्लर को इंस्टाग्राम के थ्रू, फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हैं हमारे बिजनेस को। मैम इतना ही था। ओके, नेक्स्ट वी हैव नवनीत अरोड़ा, उसके बाद है कोमल मलिक, उसके बाद है साक्षी। ओके, नवनीत अरोड़ा होते हैं। सी अगर आप रिस्पॉन्सिव हो तो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, कोमल मलिक और मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर उसके बाद कोमल मलिक। यस मैम। ओके आती जी। हो रही है मैम स्क्रीन शेयर? हाँ जी। मैम मैंने मोबाइल शॉप के ऊपर बनाया है। मोबाइल शॉप हम जब चालू करते हैं तो मैम हम उसका ऑनलाइन भी मार्केटिंग कर सकते हैं। हम उसे ऑनलाइन उसके बारे में हम अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर डाल सकते हैं। उस पे क्या क्या चीजें हैं, मोबाइल्स हैं और चीजें जो चार्जिंग पॉइंट है, जो भी चीजें उनके बारे में हम डाल सकते हैं। फिर पीपल हमारे मोबाइल उसके
पर इंटरेस्ट लेंगे वो हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, इंस्टाग्राम पेज पर, सभी चीजों पर उसके फीचर्स देखेंगे, ऑफर्स के बारे में पता करेंगे और उन सारी चीजों के बारे में देखेंगे, कैमरा क्वालिटी है या फिर जो भी स्टोरेज है उसके बारे में देखेंगे। फिर वो कंसिडरेशन में आता है कि पीपल उससे पहले कंपेयर करेंगे, हमारे दूसरे उससे कंपेयर करेंगे कि हम किस तरह उन्हें दिखा रहे हैं, क्या ऑफर्स दे रहे हैं उसके बारे में। अगर उन्हें पसंद आएगा तो फिर वो हम हमसे मोबाइल लेंगे या और भी मोबाइल शॉप से जो भी चीज होंगी वो सारी चीजें लेंगे, एक्शन लेंगे और अपने पेमेंट करेंगे और इंटरेस्ट दिखाएंगे हमारे इसमें एक्शन में। साक्षी, साक्षी यस के मैम। बाद एक और ले लेते हैं। आई थिंक रोबिन, यू आर लेफ्ट, आर यू? ओके, उसके बाद साक्षी के बाद रोबिन इज लास्ट। स्क्रीन शेयर हो रही है मैम? हाँ जी। ओके। मैंने बनाया मैम इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड पे। हाँ जी। हेलो। तो इसमें 4 टाइप्स लाइक अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एक्शन एंड लॉयल्टी। फर्स्ट हमारी आती है अवेयरनेस। हम अपने ब्रांड की प्रमोशन करेंगे, लाइक उसे बताएंगे कि हमारा ब्रांड क्या है, कि इसको हम ब्लॉग के द्वारा या फिर उसको प्रमोट करेंगे। हेलो। हाँ जी, सुनाई दे रहा है, कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके। सेकंड हमारा आता है इंटरेस्ट, और फिर जब हम वेबसाइट क्रिएट कर देंगे तो उसके बाद जो जैसे पीपल से इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे, हमारी प्रोफाइल से हमारे जो क्लोथ ब्रांड है वो देखेंगे, उसे उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे उसके बारे में। उसके बाद एक्शन। एक्शन जब हम अगर हम वो उन्हें हमारी क्लोथ ब्रांड पसंद आती है तो फिर उसके बाद वो एक्शन लेंगे, लाइक वो खरीदेंगे, कंपेयर करेंगे या फिर किसी और को भी बताएंगे। देन लॉयल्टी आती है, अगर हमारे ब्रांड उनको पसंद आते हैं तो वो उन्हें आगे भी खरीदेंगे और किसी और को भी प्रमोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट। रोबिन, कंटिन्यू। मैं मैडम। Robin, continue. Ma'am, is my screen visible to you? Yeah. Ma'am, my topic is electronic shop. First one is awareness. We will aware people through posting posts on Instagram and Facebook, so that aware customers to our product. Second one is ma'am interest. People search according to their interest and choice, like ma'am best electronic shops in area, and check reviews and product quality, so they can find out our shop. And third one is action. We consider, ma'am, like we consider the occasion of Diwali. Uh, so electronic shop offers 40% discount on electronic items, so which attract needy customers. And fourth one is loyalty. Ma'am, after buying product, satisfied customers share their reviews to their family and friends and relatives also, so they can also reach out our store. ओके, सो अब क्लास के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। असाइनमेंट अपडेट हो गए हैं, ठीक है। असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए जो लास्ट असाइनमेंट था, और जिसका असाइनमेंट 4 प्रेजेंटेशन के लिए रहता है उसको हम कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ओके, डोंट वरी, सबकी टर्न आएगी। ओके, ओके। अब तक आप असाइनमेंट कहाँ सबमिट करते थे, मुझे ये बताइए।
वो ईमेल मैंने किस लिए भेजी है? उसके नीचे एक मैसेज तो भेजा होगा ना। कैप्शंस बनाकर एक्टिविटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं कैप्शंस के। कैनवा पे कैसे बना के दिखा दो, तो सिर्फ राइट करने हैं। सो हम कहाँ पे थे? ओपन या पीडीएफ जहाँ पे हम थे, कि कंटिन्यू करते। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सीटीए पे थे ना? यस मैम। कल तक का सबको क्लियर है? यस यस मैम। यस मैम। लाइक सीटी मैंने आपको जो ऊपर पीडीएफ्स थी, जो टॉपिक्स थे, उसमें भी बताया था। तो इसको रीड करें और फिर मुझे एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज सीटी। रोबिन आपका माइक ऑन है। ओके, रीड इट क्विकर। सी जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया ना, पीडीएफ जो आप हमारी हाफ पीडीएफ हो चुकी है, उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं नेक्स्ट। ठीक है, तभी मैं आपसे रीड करा रही हूँ और नाउ यू विल एक्सप्लेन आगे। लाइक ये है क्या कॉल टू एक्शन, मैंने बताया था। रीड कर लिया, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बताना। मैम आई कैन टेल यू। यस यस यस। मैम CTA मीन्स कॉल टू एक्शन। ये लास्ट पार्ट होता है ब्लॉग और कैप्शन का, जहाँ पे हमें ऑडियंस के मतलब ऑडियंस का हमें टेक एन एक्शन लेना होता है, सच एज फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर, बाय और ज्वाइन वाला। ठीक है, और मतलब इसमें हम लाइक जो हमने एग्जांपल लिया है CTA में, मतलब कैप्शन राइटिंग में, तो मेरा मतलब हेल्थी ईटिंग फूड वाला है। तो हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्ट ईटिंग हेल्थी टुडे एंड इंकरेज योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू क्लोज अ हेल्थी लाइफस्टाइल। कि वो मतलब अपना ऐसा चूज करे कि हेल्थी लाइफस्टाइल जिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को अवेयर करें कि मतलब हमें कैसा लाइफ स्टाइल जीना चाहिए। ओके नेक्स्ट। मैम कैन आई एक्सप्लेन? हाँ जी। मैम सीटी की फुल फॉर्म कॉल टू एक्शन होता है। इसमें वे हमारे रीडर्स को पता चलता है कि उन्हें क्या एक्शन लेना है। हम ये हमारे रीडर्स को गाइड करता है कि
वेबसाइट को विजिट करें, वो प्रोडक्ट को बाय करें। और सीट हमारे उसमें सीट राइट नहीं किया होगा तो हमारे रीडर रहते हैं वो बिना कुछ बाय किए लीव कर देते हैं और रिस्पॉन्ड नहीं करते। और मैम ये कैप्शन राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग का लास्ट पार्ट होता है। मैम हाँ जी, नेक्स्ट। मैम कॉल टू एक्शन ऑडियंस को कोई स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए इनकरेज करता है, मतलब जैसे जब हमारा कंटेंट वो देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, जैसे हमारा प्रोडक्ट बाय करना या हमारी वेबसाइट पे विजिट करना, फॉलो करना, लाइक कमेंट शेयर करना। यस, नेक्स्ट। ओके, CTA refers to call to action। ये जो कस्टमर्स है, जो बायर्स हैं, उनको ये बताता है कि एग्जैक्टली उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना। सपोज आपने कोई पोस्ट डाली, कोई एड लगा दी, बट अगर आप उसके नीचे कोई कैप्शन में कुछ नहीं लिखेंगे, लाइक शेयर फॉर मोर डिटेल्स या फिर बाय अ प्रोडक्ट, आपने एड देखी होगी तो नीचे उस एड पे कुछ ना कुछ तो लिखा होता है, विजिट प्रोफाइल, बाय नाउ, है ना, लिखा होता है ना। वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि जो भी जो रीडर है उसको रीड कर रहा है ताकि उसको पता हो कि उसको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ये नहीं अगर आप इसमें से अगर कुछ नहीं लगाओ तो क्या होगा, आप उसने आपके प्रोडक्ट को देखा, ठीक है, देख के उसने क्या क्या छोड़ दिया, हाँ भाई एक प्रोडक्ट है, ठीक है। जब तक उसका नेक्स्ट स्टेप आप उसको नहीं दिखाओगे तो उसका इंटरेस्ट उस चीज में गेन नहीं होगा और वो खुद से कुछ सर्च नहीं करेगा। इसलिए हमें एक ऑप्शन देना होता है, लाइक कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब का है, बाय करो प्रोडक्ट को, विजिट प्रोफाइल करो, विजिट वेबसाइट करो। तो ये होता है हमारा कॉल टू एक्शन, रीडर को ये बताना कि एक्चुअल में उनको नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है। ओके, यस मैम। okay, next we have weak versus Yes, ma'am. strong CTA drives actions। मैंने भी बताया अगर आपका CTA strong होगा तो आपका जो रीडर है वो एक्शन लेगा ही लेगा। वीक में देखें our course is available, ये बहुत ही मिनिमल सा है, क्लिक हियर, लर्न मोर, व्यू ऑफर सर्विसेज, ये क्या है, बहुत ही बोरिंग से लग रहे हैं ना, कोई ऐसे इंटरेस्टिंग सा नहीं लग रहा है कि किसने कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखे लिखा हुआ है और मैं उसको पढ़ के तो नेक्स्ट स्टेप। एंड स्ट्रॉन्ग में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एनरोल टुडे एंड स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। इम्पैक्टफुल है, ठीक है, रीडर्स के माइंड तक जा रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है कि लाइक हाँ कुछ अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा इस टॉपिक के बारे में ये है। शॉप नाउ लिमिटेड स्टॉक, ठीक है, उसको ये तो पता चल गया शॉप नाउ, हमने आगे क्या लिखा है फिर लिमिटेड स्टॉक, इसका मतलब आप अभी शॉप करो, हमारे पास लिमिटेड ही कम ही स्टॉक बचा है। तो क्या होगा, उसने पढ़ तो लिया, हम कई बार सोच लेते कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बट जब आपने लिमिटेड स्टॉक लिखा है एज अ CTA तो क्या करेगा, जो रीडर है वो डायरेक्टली उस पर क्लिक करेगा। ऐसे दिए हुए नीचे लाइक book your free consultation today, comment below with your thoughts, tag a friend who needs this, ठीक है। और ऐसा भी लिखा होता है ना, कमेंट योर फेवरेट इमोजी, लिखा होता है ना, बहुत सारे देखे होंगे आपने। नेक्स्ट आप CTA का एग्जांपल्स दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इंडिया, ठीक है। लेट्स रीड आउट देम। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का दिया, सबसे पहले इंस्टाग्राम पर लिखा हुआ है कमेंट योर फेवरेट इमोजी, सबने मोस्ट कॉमनली पढ़ा होगा रिसेंट डेज में कि बहुत चल रहा है ट्रेंड में। नेक्स्ट वी हैव फेसबुक, टैग अ फ्रेंड हु नीड दिस, फेसबुक पे क्या लिखा हुआ है, टैग अ फ्रेंड हु नीड दिस। देन वी हैव यूट्यूब, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट वी हैव ईमेल, डाउनलोड योर फ्री गाइड नाउ। जब भी आप कोई ईमेल देखते हैं किसी भी ब्रांड की, कंपनी की, तो उसमें कुछ वो बटन भी दे देते हैं, लाइक स्टार्ट नाउ, गाइड नाउ, कुछ ऐसा करके। नेक्स्ट वी हैव वेबसाइट, वेबसाइट पे क्या देख सकते हैं, लाइक बुक योर कंसल्टेशन नाउ, बुक योर फ्री कंसल्टेशन नाउ, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्रोइंग योर बिजनेस ऑनलाइन।
ठीक है, इससे क्या होगा, कस्टमर को ये पता चल रहा है उसकी वेबसाइट पे विजिट करके कि इस सब पढ़ने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव CTA एक्टिविटी, जो कि आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, जीवन कैफे, जिम कैफे, फैशन स्टोर। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, टॉपिक दिए हुए हैं। जिम एंड कैफे का क्या CTA होना चाहिए, और फैशन स्टोर से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी स्टोर का ले लेना, कोई भी शॉप का ले लेना नेम। ठीक है, और उसका CTA टाइप करना, एक जिम का करना, एक कैफे का करना। ठीक है, ये 3 टॉपिक है, इन टॉपिक्स का आप CTA। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉपी राइटिंग। रीड इट, ये आपने पहले पढ़ा PDF में। रीड इट एंड देन एक्सप्लेन मी। मैम कॉपीराइटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कहा था आपने। मैम कॉपीराइटिंग के अंदर क्या होता है, हम कुछ ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जो कि जिससे जो लोग परसुएड होते हैं ताकि वो कोई चीज को खरीद सके। एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं 2, कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग। ठीक है, दोनों ने डिफरेंस बता रखे हैं, जिसमें क्या हम बता रखे हैं, सो वो बता। Ma'am, I can explain. यस कंटिन्यू। मैम हमें इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि जैसे कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में डिफरेंस क्या है। मैम कंटेंट राइटिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि हम कोई चीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि अब मान लो हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना है, जैसे कोई ब्यूटी क्रीम है, हम उसके बारे में कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं कि जैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम, ताकि हमारे साथ जो है उस पर्सन को पढ़ने वाले को ट्रस्ट हो। लेकिन कॉपी राइटिंग के अंदर क्या होता है, हम उन वर्ड्स को लिखते हैं जिससे जो है कि वो पर्सन जो है एकदम इमीडिएट एक्शन ले और हमारे साथ जो है वो जुड़े और वो परसुएड हो कि हमारा प्रोडक्ट जो है अच्छा है। ओके, नेक्स्ट अश्विनी इज सेइंग समथिंग। अश्विनी, मैम फर्स्ट है कंटेंट राइटिंग। इसमें हम फोकस करते हैं प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, कि हम अपने प्रोवाइड यूजफुल ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और हम ट्रस्ट बिल्ड एंड नॉलेज करें। एग्जांपल, इसमें हम ब्लॉग्स, आर्टिकल्स और ई बुक्स में ही हम कंटेंट राइटिंग लिखते हैं। एंड नेक्स्ट इज कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग में हम कन्वेंसिंग करते हैं पीपल को कि वो एक्शन लें, इंक्रीज, हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं और इंगेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है मैम इसके एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, कैप्शन और ईमेल्स। ओके, एनीवन एल्स? मैम कंटेंट होता है कि हम ब्लॉग के थ्रू या फिर अपनी नॉलेज के थ्रू किसी को ये बता रहे हैं कि हम क्या दिखा रहे हैं आपको। कंटेंट जैसे ब्लॉग का कंटेंट होता है कि आज हमारा ये कंटेंट है, आज डेली ब्लॉग्स में भी कोई कंटेंट होता है, वो कंटेंट होता है कि हम क्या दिखा रहे हैं उसमें। और कॉपी राइटिंग होता है कि
उसको ऐसा दिखाएं कि वो उस पे एक्शन ले, उसका ट्रस्ट बने और वो उसमें आगे बढ़ सके। Okay, so यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कॉपी राइटिंग दैट परसुएड पीपल टू टेक एक्शन। कॉपी राइटिंग का ये मतलब है कि ऐसी राइटिंग जो पीपल को इन्फ्लुएंस करे किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय करने के, राइट। सो इन्होंने फिर डिफरेंस दिया कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एजुकेट और इन्फॉर्म करते हैं किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, एंड उसका पार्ट रहेगा 80%। ये नहीं है कि आप पूरे उसमें सिर्फ उसको इन्फ्लुएंस ही कर रहे हैं कि ये लोग वो लोग, पूरा आप सिर्फ यही लिख रहे हैं, अपने सेलिंग के बारे में ही लिख रहे हैं, फिर इन्फ्लुएंस ही कर रहे हैं, नहीं। सबसे पहले आएगा 80% में आपको एजुकेट और इंफॉर्मेशन देनी है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, एंड जो नेक्स्ट 20% है उसमें आप परसुएड और सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को। गॉट इट? यस मैम। एग्जाम्पल मार्केटिंग, सबसे पहले तो आप उसको एजुकेट करेंगे, उसके बारे में नॉलेज देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट जब आप उसको इन्फ्लुएंस करेंगे तो कुछ आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फिर सरप्राइजिंग फैक्ट उसमें डाल सकते हैं, लाइक ग्रो योर बिजनेस फास्टर एंड रोल टुडे। ठीक है, किसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दी, इन्फॉर्मेशन दे दी, एंड उसके बाद उसको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन डाल दो जिससे उसके माइंड में से क्यूरियोसिटी रहे, ठीक है, वो एक्साइटेड हो जाए, ठीक है, टू टेक द नेक्स्ट एक्शन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग के क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं वो किस ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, हमारी ऑडियंस क्या है, जो हम लिख रहे हैं वही ऑडियंस चाह रही है, हमारा टॉपिक कुछ और है और ऑडियंस कुछ है और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी नीड्स का और जो मेन पॉइंट्स है उन पर ध्यान देना चाहिए, और जो उनकी डिजायर्स हैं उन पर ध्यान देके हमारी ऑडियंस पर पहले फोकस करके फिर हमें लिखना चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन बेनिफिट, डोंट जस्ट लिस्ट फीचर्स। ठीक है, शो हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज इंप्रूव देयर रीडर्स लाइफ। ठीक है, उनको किसी चीज की जरूरत मतलब महसूस करानी है हमें। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे, लाइक आप स्टार्टिंग में ये लिख सकते हैं कि लाइक दीज आर द प्रॉब्लम नाउअडेज। अगर आप ये कर रहे हैं तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेसेस करते होंगे या फिर आप कर सकते हैं इन फ्यूचर, उनसे रिलेट करने की कोशिश करें, देन उनके सॉल्यूशन पर बात करें। ठीक है, एंड कुछ उसके बाद है इमोशनल वर्ड्स, कुछ ऐसे इमोशनल वर्ड या ट्रिगर वर्ड्स यूज करें जो डायरेक्ट उनके माइंड तक ट्रिगर करे आप। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉपी राइटिंग के कुछ फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट 2-3 फॉर्मूलाज आएंगे डिफरेंट। सबसे पहले अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। अटेंशन में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें रीडर्स की अटेंशन ग्रैब करनी होती है। लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं एक लाइन से, वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 3 months। ये क्या होगी, एक ग्रैब लाइन होगी, अटेंशन लाइन होगी, हुक हो गया जैसे हमने कल बताया था। ठीक है, उसके बाद उस रीडर का, उसने ये देख के तो क्लिक कर दिया उस पे, ठीक है, उसके बाद उसका इंटरेस्ट बना रहे उस चीज को रीड करने में। उसके बाद हम क्या करेंगे, build curiosity and keep them reading. Hands-on course covers SEO, social media and content writing. ठीक है, उसके बाद हम उसको बताएंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। उसके बाद है डिजायर, कि उनकी इच्छा बढ़े और वो उसको बाय करने पर मजबूर हो जाए। डिजायर में है मेक देम वांट इट, तो महसूस कराओ कि उसको इस चीज की जरूरत है और अगर उसने ये नहीं लिया तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, बिल्ड जॉब रेडी स्किल्स विद एक्सपर्ट गाइडेंस। सी, अभी आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग, ठीक है, सबसे पहले मैं कहूंगी वांट टू लर्न मार्केटिंग इन 3 months। ओके, ठीक है, आपको थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है कि ओके डिजिटल मार्केटिंग इन 3 months। तो उसके बाद होगा कि फिर आएगा क्या इस चीज में, मेरे को क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या कुछ इंक्लूड होगा। हैंड्स ऑन कोर्स कवर्स लाइक एसईओ हम कवर करेंगे, सोशल मीडिया कवर करेंगे और कंटेंट राइटिंग कवर करेंगे। ठीक है, फिर आपको ये हो जाता है ओके फाइन, इसमें ये सब चीजें कवर होंगी, मुझे पता चल गया है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या कुछ इंक्लूड होता है। लाइक जैसे अभी स्टार्टिंग में आपने एडमिशन लिया डिजिटल मार्केटिंग में, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एक कोर्स का नाम है,
फिर आपने पूछने की कोशिश की, सर से कंसल्ट किया या फिर किसी मैम से कंसल्ट किया कि मैम एक्चुअल में ये है क्या और उसमें क्या इंक्लूड होता है। इट मीन्स क्यूरियोसिटी जनरेट हो गया। फिर हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है, फिर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो आपने इच्छा जागरूक की उस चीज को लेने में, ठीक है। कैसे, फिर हमने आपको ये बताया कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे कहाँ यूज हो सकता है और इसका क्या फ्यूचर है। फिर क्या हुआ, आपकी इच्छा जागी, ठीक है। एंड एक्शन में आपने क्या लिया, सबने रजिस्ट्रेशन करवाया। गॉट इट एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Next we have PAS formula: problem, agitate and solution. Okay, next एक और हमारे पास फॉर्मूला है कंटेंट कॉपीराइटिंग का। प्रॉब्लम, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो ऑडियंस को ये महसूस कराओ कि लाइक दीज आर द प्रॉब्लम नाउ डेज यू आर फेसिंग नाउ और यू विल फेस इन योर फ्यूचर। दीज आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनको ऐसे दिखाओ, ठीक है। और फिर उनको सोल्यूशन पर बात करो, लाइक दीज आर द सॉल्यूशंस। फिर एगिटेट करो कि लाइक उस प्रॉब्लम को इतना अर्जेंट दिखा दो कि अगर आपने ये नहीं किया तो इसका क्या होगा। सपोज अभी आपको इंटर्नशिप करनी है 1 मंथ की, जस्ट अ सेकेंड। ओके, फिर क्या हुआ, वो प्रॉब्लम आपको आ रही, ठीक है। अगर आपने लाइक बहुत जल्दी एडमिशन ले लिया है, रजिस्ट्रेशन का, दैट्स ओके। बट आप जब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे है, अब तो मुझे कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। हमने क्या किया, बहुत ही आपको किसी को कॉल भी गई होगी तो हमने क्या किया कि अर्जेंट नीड, एक प्रॉब्लम आपको बताई, लाइक आपको इस चीज की अर्जेंट नीड है क्योंकि आपको करना ही करना है और ये टाइम लिमिट है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, आपके सॉल्यूशन पे बात की, ठीक है। प्रेजेंट योर ऑफर एज अ क्लियर आंसर। फिर हमने क्या किया, लाइक ये आपकी प्रॉब्लम है, फिर हमने उसको बिल्कुल अर्जेंटली दिखाया, अगर आपने ये नहीं किया तो आपका टाइम निकल जाएगा, आपकी इंटर्नशिप शॉर्ट हो जाएगी। फिर हमने आपको क्या किया, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, लाइक दीज आर द सॉल्यूशन, यू कैन गो फॉर इट। ऐसे ही हम कॉपी राइटिंग में किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की ये तीनों स्टेप्स दिखा सकते हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड रीडर्स। गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Then we ma'am. have a formula of FAB, means feature, advantage and benefit. सबसे पहले कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है, हम क्या करेंगे, उसके फीचर बताएंगे। फिर उसके एडवांटेजेस क्या है, लाइक इसमें वॉच दी हुई है, वाटरप्रूफ वॉच है, तो फिर वाटरप्रूफ वॉच के क्या कुछ एडवांटेजेस है। रेनी डेज में चलेगी, स्विमिंग पूल में चलेगी, लाइक ये इसके हो गए एडवांटेजेस। एंड उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। दीज आर द बेनिफिट्स। ये आप किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज में शो कर सकते हैं। दीज आर द नेक्स्ट 3 स्टेप्स। गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक क्या रहती है जब आप कोई भी कंटेंट राइटिंग करते हैं। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी एरर्स, ठीक है। राइटिंग लॉन्ग अनब्रोकेबल पैराग्राफ्स में कंटेंट हार्ड हिट। कल मैंने बताया था ना, ब्लॉग राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ्स ब्रेकेबल होने चाहिए, ये नहीं कि पूरा आपने ऐसे की तरह 10 लाइंस एक ही पैराग्राफ में लिखते हैं। नो, राइट ओनली 2 to 3 लाइंस इन अ पैराग्राफ, ठीक है। और जो आपकी वोकैबुलरी एरर्स हैं वो भी आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑडियंस एंड पर्पस इश्यूज, और ऑडियंस को ध्यान रखते हुए भी कि लाइक हमारी ऑडियंस क्या है, उनका क्या इंटरेस्ट है, उससे ही कोई इररिलेवेंट कंटेंट मत लिखिए, ओके। पोस्टिंग विदाउट अ क्लियर पर्पस वेस्टेज एफर्ट्स, आपको पर्पस पता होना चाहिए उसका, ठीक है, सो दैट जो रीडर्स का इंटरेस्ट है वो लूज ना हो। नेक्स्ट है सीटीए, इंपॉर्टेंट है। सीटीए रीडर्स पर एक इंप्रेशन छोड़ के जाता है, उसको स्किप ना करें, ठीक है। प्लेगरिज्म और क्वालिटी भी होनी चाहिए। प्लेगरिज्म मतलब कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए कि लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए, रीडर्स को ये नहीं लगना चाहिए कि तो मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है, भाई कॉपी किया करके। और ग्रामर्स और स्पेलिंग को भी इग्नोर नहीं करना है, वो भी प्रॉपरली लिखना कि ग्रामर भी करेक्ट होनी चाहिए और स्पेलिंग भी करेक्ट होनी चाहिए। ओवर हैशटैग्स और इमोजी ना यूज करें,
Okay, these are the common mistakes while you are writing a content. Any questions? No, ma'am. So ये कॉपी राइटिंग एक्सरसाइज है, ये जो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूलाज बताए हैं वो सब ही है। लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में या फिर सर्विसेज के बारे में इन फॉर्मूला से लिख सकते हैं। अटेंशन, सो लेट्स कीप इट, हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज असाइनमेंट के लिए। Okay, I think that's it. Captions. कैप्शंस क्या होते हैं? पोस्ट और रील्स के नीचे कैप्शन लिखे हैं ना, वो कैप्शंस के बारे में ही बताया था मैंने, ठीक है। सो कैप्शंस राइटिंग का भी एक स्टाइल होता है। सबसे पहले आपको एक हुक लिखना होता है जिससे आप ऑडियंस की तो लाइक अटेंशन को क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं, ठीक है। लाइक जो नेक्स्ट एक्टिविटीज है ना वो रहेंगी आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट, ओके, ठीक है। उसके बाद हमने एक शॉर्ट फॉर्म में उस प्रोडक्ट के बारे में या फिर जो भी इमेज है आपके पोस्टर में उसके बारे में लाइक शॉर्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, ज्यादा लॉन्ग नहीं करानी है। आप उसमें इमोशन भी डाल सकते हैं सो दैट दे कैन रिलेट अस, एंड लास्ट में CTA डाल सकते हैं, दैट द इम्पोर्टेंट पार्ट जो रीडर्स या फिर कस्टमर्स को बताता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना। गॉट इट? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटीज क्या थी? शायद एक तो CTA की है आज और एक है आई थिंक कॉपी राइटिंग वाला है टॉपिक। सी कॉपी राइटिंग में ना आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का टॉपिक लेना, ओके, और जैसे ये फॉर्मूलाज है ना, 3 फॉर्मूलाज हमने जो पढ़े हैं इसके अकॉर्डिंग वो लाइन लिख के लाना, लाइक वो सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने तो अभी स्क्रीन शो हो रही है PES वाली जो हमारे फॉर्मूला है, प्रॉब्लम में इन्होंने लिख दिया फाइंडिंग कस्टमर्स ऑनलाइन इज डिफिकल्ट, ओके। ये इन्होंने क्या लिख दिया, एक प्रॉब्लम फेस लिख दिया किसी भी टॉपिक के बारे में, कोई भी टॉपिक ले लेना, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट में लिख दिया योर कॉम्पिटिटर्स आर रीचिंग मोर पीपल एवरी डे व्हाइल योर बिजनेस स्टेज ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट में सॉल्यूशन में लिख दिया आवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस हेल्प यू अट्रैक्ट एंगेज एंड कन्वर्ट डायरेक्ट कस्टमर्स ऑनलाइन, दैट्स इट। ऐसे ही 3 फॉर्मूलाज हैं, सो तीनों की जो भी आपको लाइन लिखनी है वो आप ऐसे लिखते रहेंगे टॉपिक, ठीक है। इसका टॉपिक क्या था? डिजिटल मार्केटिंग। मैम एजुकेट में बताना, एजुकेट मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए अर्जेंटली उस चीज के लिए नीड प्रोवाइड कराना, नीड दिखाना कि आपको अर्जेंटली नीड है इस चीज की। प्रॉब्लम दिखा दी, फिर हम उसको ये दिखाएंगे प्रॉब्लम के साथ साथ कि अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको इस चीज की अर्जेंटली नीड है, इसको डिले नहीं करें सो दैट जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन ले सकें। तीनों के एग्जांपल्स की असाइनमेंट, हाँ, एक तो कॉपी राइटिंग वाले जो 3 फॉर्मूलाज हैं वो असाइनमेंट है, और जो ऊपर CTA वाली एक्टिविटी है वो असाइनमेंट है। हाँ, 3 लिखे हुए ना, आई थिंक जिम है, कैफे है और एक फैशन है। एक ही असाइनमेंट में डाल देना ये सब, ठीक है। Anyone else has any theory about this? CTA में कितने टॉपिक दिए हुए हैं हर्ष? 3 ना?
फ्री है ना उसमें, तो ये करते हैं। सी, जब बार बार कोई नहीं पूछेगा मैसेज करके कि मैम क्या असाइनमेंट था, मैं असाइनमेंट क्लास में ज्यादा से ज्यादा कितनी बार फिर से 5-6 पेपर 7 बार भी रिपीट कर देते, फिर भी स्टूडेंट्स की हो जाती है कि मैम क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि क्या असाइनमेंट है। फर्स्ट असाइनमेंट है आपका जो एक्टिविटी ऊपर थी सीखिए की, इसमें 3 टॉपिक्स दिए हुए आपको, जिम, कैफे और फैशन शो का, तीनों का आपको सीटीए बनाना है। नेक्स्ट भी आप कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग के 3 फॉर्मूला है, कोई भी टॉपिक लेके इन तीनों फॉर्मूलाज में आपको जो लाइंस वर्ड्स आपको जो भी सेंटेंस लिखना है वो अपना लिखना है। गॉट इट? जो बार बार मैसेज करके कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। और जो मैंने नंबर प्रोवाइड किया ना आपको, सिर्फ उस पर ही आप मैसेज करेंगे, ओके। अगर आप दूसरे नंबर पे मैसेज करेंगे या फिर कॉल करेंगे तो मैं पिक नहीं करूंगी, उसी पे करूंगी। ठीक है, अभी लाइक थोड़ा टाइम रहता है तो हम प्रेजेंटेशन के साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर। हम भी मैम।
Okay. Navneet Arora, you can continue with your presentation. Yes. स्टूडेंट्स चेक आपकी अटेंडेंस अपडेट हो गई है क्या? ठीक है, अगर अपडेट हो गए तो अटेंडेंस मार्क करके जिसकी असाइनमेंट हो चुकी है दे कैन लीव द क्लास। हेलो मैम। हाँ जी भारती। मैम मैंने आपको कल स्क्रीन शो करके अपना थर्ड असाइनमेंट भी दिखाया था, आपने फिर भी मार्क्स अपडेट नहीं किए। कल मैं बहुत बिजी थी। मैम आज कर दोगे? स्क्रीन शेयर हो रही है मैम? हाँ जी। ओके, अगर किसी को कोई क्लास मिस हो जाती है तो यूट्यूब चैनल पर हमारी क्लास अवेलेबल है, सब उसको सब्सक्राइब कर लिया। और मैं देख रही हूँ कि लाइक बहुत सारे बच्चों ने AWL मेटर्स को फॉलो नहीं किया इंस्टा और फेसबुक पे। वाई? करें स्टार्ट मैम? ये भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैम आईडी नहीं, पर हम इंस्टाग्राम यूज नहीं करते या फिर आईडी नहीं है, सबकी आईडी भी बनवाई है फिर भी। ओके, जिसने नहीं किया है वो, इसका असाइनमेंट 4 हो गया है और प्रेजेंटेशन हो गई है, अटेंडेंस हो गई है, दे कैन लीव द क्लास। और जिसको देनी है प्रेजेंटेशन वो अभी रुक सकते हैं 12:30 तक प्रेजेंटेशन। ओके नवनीत, यू कैन कंटिन्यू। स्क्रीन शेयर हो रही है मैम? हाँ जी। अभी हमने लोकल कैफे शॉप पे बनाया। इसके बाद पवन कुमार रेडी रहे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस। ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है मुझे सिर्फ। ओके, एक्सप्लेन कीजिए सही। हमने लोकल कैफे शॉप पे बनाया जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास अवेयरनेस। इसके अंदर इसका स्टेज मतलब किस गोल का स्टेज नहीं मिलता कि सिर्फ सेल करना है। इसके अंदर ब्रांड को यादगार बनाना है, ट्रस्ट क्रिएट करने होता है। इसमें हम कंसिस्टेंट ब्रांडिंग यानी कि लोगो, कलर्स, थीम्स को यूज करके अट्रैक्टिव ऑफर्स डाल सकते हैं, कस्टमर के रिव्यू शेयर कर सकते हैं, लोकल हैशटैग्स का यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में इंटरेस्ट और कंसिडरेशन। इसके अंदर इंटरेस्ट मतलब कि लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि बेस्ट कॉफी नियर मी एक्सेट्रा, जिससे वो शॉप की जो गूगल रिव्यूज है, रेटिंग्स है, वो देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें विजिट करना है या नहीं करना। थर्ड पॉइंट इज एक्शन। एक्शन में मतलब कि इंस्टा पे ऑफर चलाती है अपने पोस्ट के थ्रू की, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, तो इससे लोग कैफे पर विजिट करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, मतलब कि एक्शन लेते हैं। फोर्थ वन इज लॉयल्टी एंड रिपीट। इसमें कस्टमर को एक्सपीरियंस अगर उसको पसंद आता है तो वो कस्टमर बार बार शॉप पे आता है, गूगल के रिव्यू देता है, अपने फ्रेंड्स को भी टैग करता है। ओके नेक्स्ट। एक सेकंड, प्राची क्या बता दो? हेलो मैम, यस खुशी, क्या बता दूं प्राची मैम? मैम मेरा फोर्थ असाइनमेंट मिसिंग दिखा रहा है। यस मैम। हेलो मैम। मैं अभी लिख लेती हूँ, ठीक है, जब भी मैं उसको मैम को अपडेट कर दूंगी। मैम ओके मैम। उसका सेकंड। हाँ जी बोलो। हाँ जी नवनीत अरोड़ा। एक सेकंड मैम हमारे 3 दिन से अटेंडेंस मिसिंग शो हो रही है। क्या? हम डेली लगा रहे हैं। 3 दिन से अटेंडेंस मिसिंग शो हो रही है, हम डेली लगा रहे हैं। वो अटेंडेंस मिसिंग नहीं शो हो रही है, अटेंडेंस फिल करके लगाते हो, सबमिट करते हो, उसके बाद तो वो असाइन आ जाता है। आपकी असाइनमेंट की वजह से मिसिंग शो होती है, ठीक है। हाँ जी प्राची। मैम जो 7th असाइनमेंट नहीं बताया था आपने,
वो मेरा ये था कि किसी ने बना रखा हो ना, एक बार स्क्रीन शेयर करके आप दिखवा देते तो थोड़ा हिंट सा मिल जाता। क्या था स्टूडेंट 7th असाइनमेंट? वही दिया था ना मैंने, एक्टिविटी पीडीएफ में दी है, वही है ना 7th असाइनमेंट? Yes, ma'am. यस मैम। प्राची, मैंने पीडीएफ जो शेयर नहीं की हुई है कंटेंट राइटिंग वाली, उसमें ना 2 एक्टिविटी है, फर्स्ट 2 एक्टिविटीज, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, वही करनी है। अपनी साइड से कुछ उसमें मिक्स नहीं करना क्या मैम? एक सेकंड, पीडीएफ ओपन कर। क्या थी एक्टिविटी स्टूडेंट? 7 एक्टिविटीज, 7 मैम कैप्शन राइटिंग एक्टिविटी और ब्लॉग राइटिंग एक्टिविटी। ब्लॉग में आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। कैप्शन राइटिंग में उसमें ना 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, पीडीएफ में ही, उसी पे आपको कैप्शन लिखना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कौन था? पवन कुमार। इसके बाद अंतिम डांडा आपकी हुई नहीं है? अंतिम हुई नहीं आप? मैम दी थी लेकिन आपने ना उस दिन सुना नहीं था। ठीक है, मैम इसके मैंने बाद दी दे थी, देना आप। आपका ध्यान नहीं। हेलो मैम, स्क्रीन शो हो रही है? ओके, इसके बाद अंतिम रेडी दे। हाँ जी, हो रही है। मैम मेरा टॉपिक है मोबाइल रिटेल स्टोर। मैम फर्स्ट पॉइंट अवेयरनेस है इसमें। मैम कस्टमर को हमारी शॉप के बारे में पता चलता है, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट, रील्स, लोकल एडवर्टाइजिंग, शॉप के बारे बाहर हम अट्रैक्टिव बैनर लगाकर या पोस्टर होर्डिंग लगाकर, फेस्टिवल पर ऑफर निकाल कर, ये सब चीजें आती है मैम अवेयरनेस में। इंटरेस्ट, इसमें हम कस्टमर हमारी शॉप पर विजिट करता है, वह फोन देखता है, उसके मतलब कि बैटरी परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटीज, स्टोरेज, ये सब चीजें सी, देखता है मैम। एक सेकंड, अवेयरनेस आपको सोशल मीडिया के थ्रू करनी है, जो भी आप ऐड डालेंगे तो आप उसमें अवेयरनेस के लिए क्या डालेंगे? दिस इज माय एक्चुअल क्वेश्चन। Got it? What's your name? मैम खुशी। सी, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि सब अपने नाम की आईडी से क्यों नहीं ज्वाइन करते, तो मुझे ऐसे नाम ना याद नहीं होते आपके। इसका मैम नेम आपके से साथ है तो उसको तो मेरे को याद हो जाते हैं उसके नेम। जिसका नेम से नहीं है मुझे उसका नेम ही याद नहीं होता। ओके, कंटिन्यू। आगे स्टार्ट करें मैम? ओके, नेहा अरोड़ा। हाँ जी पवन, सॉरी खुशी। मैम नेक्स्ट पॉइंट है कंसीडरेशन। इसमें हम कस्टमर हमारे स्मार्टफोन को अदर स्टोर से कंपेयर करता है, वह देखता है कि कोई नो कॉस्ट ईएमआई हो, जीरो डाउन पेमेंट ऑप्शन, फ्री एसेसरीज, बाय वन गेट वन फ्री। और लास्ट पॉइंट है एक्शन। इसमें मैम कस्टमर हमारे मोबाइल हमारी शॉप पर विजिट करता है और मोबाइल खरीदता है, वह यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, इससे पेमेंट करता है। ओके, नेक्स्ट अंतिम। यस मैम। अंतिम के बाद है मैम मैंने ना मोबाइल हरमनप्रीत। मैम स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ जी। मैम मैंने मोबाइल शॉप पे Jaspreet बनाई है। in class. Jaspreet, are you there? Okay, continue on. मैम मैंने मोबाइल शॉप पे बनाई है। जैसे हम ना कोई भी मोबाइल शॉप या मतलब मार्केट में जो न्यू मोबाइल फोन आता है ना, तो हम लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए हम पहले हमारे ब्रांड की मतलब जो हमारा ब्रांड है, जो हमारा फोन है उसका ब्रांड, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, और जो भी मैम उसमें न्यू वर्जन आई है या न्यू क्वालिटीज आई है उसको शो। क्या हुआ? अंतिम का डिस्कनेक्ट हो गया क्या?
हाँ जी, ओके कोई बात नहीं, हम करते हैं नेक्स्ट हरमनप्रीत से। टॉपिक राइट करते, इसके बाद कौन देगा? हु इज लेफ्ट? आन्या संधू के नाम से कौन है? मैम स्क्रीन विजिबल हो रही है? हाँ जी, हु इज दिस आन्या संधू? आंचल, आंचल, यस आन्या संधू। हेलो मैम, मेरे को इंश्योरेंस वगैरह नहीं दिए। ओके अंतिम, इट्स ओके, डन, ठीक है। मिस आन्या संधू, जस्ट अ सेकंड। जी मैम, आज मेरा फर्स्ट दिन है। ओके पहला ही दिन है मेरा। आन्या, हाँ जी, इतना पता नहीं है ना मुझे, इसलिए। अंजना क्या कह रही हो? मैम मेरा फर्स्ट ही दिन आज, पहला ही दिन है। करवाने आया था। ओके दैट्स व्हाई मैं भी सोचू कि आज आन्या संधू का नाम मैंने पहली बार देख लिया। हाँ जी, इसलिए मैम। ओके ओके आन्या, ओके। मैम कैन आई स्टार्ट? एंड हु इज दिस ऋतिक? ये भी मैंने आज ही देखा है, ऋतिक के नाम से कौन है? मेरा शो नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, आपको हो गया था, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में अंतिम, सो डोंट वरी, मैंने जितना सुन लिया था बस हिसाब से लगता। ऋतिक के नाम से कौन है? मैम कैन आई स्टार्ट? सुन रहा है मुझे हरप्रीत? मैं चाह रही हूँ कि जो बच्चे आज दिख रहे हैं ये थोड़ा बोल ले मुझे। ऋतिक के नाम से कौन है? क्या आपने अभी एडमिशन लिया है, रजिस्ट्रेशन कराया है? अगर आप क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो आपकी कोई अटेंडेंस नहीं लगेगी, कोई मार्क्स नहीं लगेंगे। तो ये अपने मन से वहम निकाल देना कि मैंने तो क्लास अटेंड किया, मैं क्लास में हूँ बस। इस इट डजेंट मीन कि आप क्लास में एक्टिव हैं। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आपका क्लास का लगाने का कोई फायदा नहीं है, फिर आपकी ना तो अटेंडेंस लगेगी। आप अपनी तरफ से बेशक लगाते रहिए, बट हैंडल करना तो हमारे हाथ में है ना, और मार्क्स लगाना फिर मत बोलना, ठीक है? हाँ जी हरप्रीत, सॉरी हरमनप्रीत, सॉरी, यू कैन कट। इसके बाद बी रेडी, इसको देंगे। ओके खुशी। Ma'am, there are 4 digital marketing funnel. My example is stationery shop's marketing journey. First funnel is awareness, in which first of all we provide the information to the target audience through digital platforms like websites, Instagram pages, ads, and share discount offers and new arrivals. The main motive of this funnel is increase brand awareness, and second one is interest. People who are interested and ready to buy our products, they will searching on our sites, pages, and check product details like prices, quality, and quantity. This funnel goal is create customer interest. Third is consideration, in which customers compare prices, read reviews, check product quality and quantity, and make decision regarding purchase the product or not. The main goal of this funnel is build trust and encourage purchase. Fourth one is action. Now the customer visits the shop and buy products, share the experiences with others and their family members and relatives, and give recommendations. The main motive is increasing sales and build goodwill. Okay, next. Ma'am, can I explain? हाँ जी करिए। इसके बाद नेक्स्ट मैम, आप मेरा सेकंड साइन तो
मैम वेट आपने दोबारा डाला है विशाल विशाल कश्यप, जो आपका जो यस सेकंड मैम, असाइनमेंट है? यस मैम। मैंने ना अपनी एक क्लासमेट से पूछा था, उसने बताया था, मेरी वो क्लास मिस हो गई थी, उसने बोला कि ऐसे ऐसे बनाना है, फिर मैंने ओके दोबारा कंप्लीट ठीक है। किया। व्हाट्स योर ओके नेम? मैम, थैंक यू। काजल मैम मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हाँ जी। मैम मैंने क्लॉथिंग स्टोर पे लिया है मैम, मैंने एग्जांपल। मैम इसमें फर्स्ट एग्जांपल फनल अवेयरनेस है मैम। इसमें हम हमारे फर्स्ट कैटेगरी को कस्टमर्स को वो हमारे फैशन टिप्स दे सकते हैं मैम। स्टाइल आउटफिट के लिए फर्स्ट दे सकते हैं, जिससे अवेयर होते हैं कस्टमर मैम। फिर हमारा नेक्स्ट फनल इंटरेस्ट है और एंड कंसिडरेशन है मैम। इसमें मैम कस्टमर हमारे गूगल पे वेबसाइट पे सर्च करते हैं, बेस्ट क्लॉथिंग स्टोर नियर मी सर्च करते हैं मैम, रेटिंग्स देखते हैं और रिव्यू देखते हैं, फिर हमारे प्रोडक्ट को बाय करते हैं मैम। फिर थर्ड हमारा एक्शन है मैम। इसमें क्लॉथिंग स्टोर होते हैं, जो भी ब्रांड होते हैं वो फर्स्ट डिस्काउंट देते हैं मैम, जैसे ऑफर देते हैं, जैसे बाय वन गेट वन फ्री या 20% ऑफ डिस्काउंट देते हैं मैम। फिर मैम हमारे जो लास्ट लॉयल्टी एंड रिपीट होता है मैम। इसमें जो हमारे हैप्पी कस्टमर्स होते हैं वो हमारे आउटफिट को वियर करके पोस्ट शेयर करते हैं और अवेयर करते हैं दूसरे लोगों को भी हमारे ब्रांड के लिए। ओके ओके फाइन। नेक्स्ट वी हैव खुशी, एंड खुशी के बाद दीपिका रेडी है। यस मैम, दिखाई मैम। खुशी कहाँ से, आप कौन से कॉलेज से हैं? मैम ने किराम कॉलेज से, रोहतक से। हो रही है मैम स्क्रीन शेयर? यस। मैम मेरा मोबाइल शॉप के ऊपर है मैम। इसमें पहले ना अवेयरनेस आती है, जैसे कि हम अपने मोबाइल शॉप के बारे में अगर हम कुछ पोस्ट डालते हैं, इसकी अवेयरनेस बताते हैं, तो हम जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन पे अपनी पोस्ट डालते हैं, जैसे कि हमें अपने फोन हमें कैसे कैसे मतलब अपना ऑफर देते हैं, कुछ बताते हैं इनके बारे में। फिर लोग जो सेकंड आता है इंटरेस्ट, लोग इसके बारे में ना कुछ फेसबुक से, इंस्टाग्राम से वो लेके आते हैं, इंटरेस्ट बनाते हैं कि हाँ उसके ऊपर ऑफर चल रहा है, हमारे पेज को चेक करते हैं, उनके फीचर्स चेक करते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हाँ वो हमारी शॉप पे आते हैं, उसके प्राइस वो करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हाँ हमें वो लेना या नहीं लेना। वो फिर वो लास्ट आता है मैम एक्शन, फिर उसके बाद वो करते हैं कि ना ठीक है हमें वो लेना है, और वो उनका अगर हमारी शॉप अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे फीडबैक देते हैं और हमारे उसके अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। ओके फाइन। नेक्स्ट वी हैव डिम्पी, डिम्पी के बाद तमन्ना रेडी है। हैंड रेस Yes, करोगे ना ma'am. तो पता चल जाएगा ठीक है जिसका रहता है। ओके व्हाट्स योर नेम? इस आपका नाम ऋतिक ही है? ओके व्हाट्स योर नेम? मैम हाँ जी हाँ जी। कैन आई स्टार्ट मैम? ओके ट्रेसमी शैम्पू। मैम यहाँ ब्यूटी सलोन में मतलब हम टेरेस में शैम्पू का लिए ऐड किया है। इसमें पहले आता है अवेयरनेस। हमें मतलब यूट्यूब पे चैनल हो गया या इंस्टाग्राम पे पोस्ट और रील्स करके हम इसके बारे में अवेयरनेस कर सकते हैं लोगों को। देन इंटरेस्ट, लोगों का इसको देख के इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो हमारे प्रोडक्ट को रिसर्च करेंगे इसके बारे में और इससे मतलब क्यूरियस होंगे इसके बारे में। देन डिसीजन, वो अदर्स कंपटीटर से मतलब compete करेंगे, जैसे लाइक एल ओरियल और पैंटीन शैम्पू है, इससे मतलब वे करके और देन डिसीजन लेंगे कि ये अच्छा है या नहीं। देन एक्शन, ये फाइनल स्टेज होता है जहाँ पे कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट परचेज करेगा और अगर उसको ये बेस्ट लगेगा तो देन वो अगेन आएगा इसको बाय करने के लिए।
Okay, next. Yes, ma'am. Next तमन्ना थी ना? Yes, ma'am. Okay, तमन्ना के बाद कोमल, कोमल रहती रहे। I think कोमल तक ही हो पाएगा। Okay. Where is Tamanna? Tamanna, where are you? Okay, Komal, you can continue. At least Tamanna बोल तो सकते हो। मैम हो रही है स्क्रीन शेयर। कोमल wait, Tamanna is sharing her screen. ओके मैम। अभी लास्ट डिम्पी ने दिया था ना, डिम्पी खर आप कहाँ से है, आपका कौन सा कॉलेज? यस मैम। मैम तमन्ना कौन से कॉलेज से हैं? आपकी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। CRSU से मैम, यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से, ओके। कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप पे? सी फिजिक्स मैम। सॉरी, क्या कर रहे हैं? BSc फिजिक्स मैम। ओके ओके, ठीक है, कंटिन्यू करें। शो हो रही है मैम स्क्रीन? नहीं, ब्लैक शो हो रही है, करें आप जल्दी से मुझे ऐसे एक्सप्लेन करें। कोमल, इसके बाद आप रेडी रहें और फटाफट एक्सप्लेन करें। ओके मैम। मैम मैंने ये हैंडमेड आर्ट्स पे बनाया है। इसमें फर्स्ट अवेयरनेस है। हम इसमें कुछ पोस्ट डालेंगे जैसे शॉर्ट्स या कुछ वीडियोस बनाकर, जिससे लोग अवेयर होंगे और उन्हें हमारे हैंडमेड आर्ट्स के बारे में पता चलेगा। सेकंड है इंटरेस्ट। इसमें हम हमारे जो आर्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को शो करेंगे, उससे जो बायर्स हैं वो उसे फील करेंगे कि जो वो पीस खरीद रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है। थर्ड कंसिडरेशन। इसमें जो कस्टमर्स हैं वो हमारे व्यूज को चेक करेंगे और दूसरी वेबसाइट के साथ कंपेयर करेंगे। फोर्थ है मैम लॉयल्टी। लोग एक्शन लेंगे और हमारे प्रोडक्ट को बाय करेंगे और रिव्यूज देंगे, जिससे जो आगे कस्टमर्स हैं वो भी हमारे प्रोडक्ट को देख सकेंगे और उसको बाय कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट कोमल। ओके, कौन से कॉलेज से आप, कहाँ से? असाइनमेंट आएगा, उसकी प्रेजेंटेशन देनी थी। तमन्ना योर माइक कर सकेंगे और क्या होगा। तमन्ना कोमल, आप कौन से कॉलेज से, कहाँ से? SD कन्या से मैम। आप वहाँ वर्कशॉप में आए थे? वर्कशॉप में आए थे? यस मैम। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मैम हो रही है स्क्रीन शेयर? हाँ जी हाँ जी, फटाफट कीजिए, क्विक। ओके मैम। मैंने एग्जांपल लिया है लग्जरी होटल और रिजॉर्ट का, जिसके 4 फनल्स है। फर्स्ट है अवेयरनेस, और इसमें जो ट्रैवलर्स होते हैं वो सर्च करते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, रील्स वगैरह देखते हैं होटल के बारे में और वहां से सिलेक्ट कर लेते हैं जो उनको अच्छा लगता है। और फिर देन इंटरेस्ट आता है मैम, और इंटरेस्ट में वो होटल की वेबसाइट या फिर ट्रिप एडवाइजर पेज पे जाके वहाँ के रूम की वैरायटी वगैरह, स्विमिंग पूल की फोटो वगैरह, डाइनिंग मेन्यू वगैरह या फिर अदर फैसिलिटी देखते हैं मैम वहाँ पे, जिससे उनका इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है। थर्ड है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में मैम वो सोच विचार करते हैं और देखते हैं जो पुराने कस्टमर्स हैं उनसे रिव्यू लेते हैं, कंपेयर करते हैं रूम पैकेज को अदर रिजॉर्ट के साथ, और ऑफर्स वगैरह चेक करते हैं कि कोई ऑफर चला हुआ है कि नहीं चला हुआ। देन एक्शन होता है मैम। ओके एक्शन पे फिर मैम वो पेमेंट कर देते हैं, डेट वगैरह फिल कर देते हैं। ओके, ठीक है, फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके ओके मैम। ओके, नाउ अटेंडेंस करके कैन लीव द क्लास। सब लीव कीजिए, उसके बाद मैं लीव करती हूँ।